हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ग्लैम पैराडाइज। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं दिन के और आज मंडे है। तो मुझे नहाने जाना है थोड़ी देर में, क्योंकि मैं अभी लंच वगैरह प्रिपेयर करके आई हूँ। सुबह से टाइम नहीं मिला मुझे। थोड़ा देर, आधे घंटा, 1 घंटा सवा घंटे के भी करीब मुझे बीच में टाइम मिला था। मैं फ्री थी, लेकिन उस टाइम में बिट्टू सो रहा था, तो मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ। तो मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया अपना, क्योंकि जैसे कि एक बार मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ राजस्थान जीके के लिए। तो मैंने वहाँ से एक लेक्चर अटेंड किया और अब देखती हूँ शाम तक और टाइम मिला तो मैं 1-2 लेक्चर्स और देख लूँगी। और ये व्लॉग मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों बनाया हो। डेली व्लॉगिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं बिट्टू को खाने में क्या देती हूँ, कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है और मैं देती क्या हूँ। क्योंकि हम देते तो बहुत कुछ है, बच्चे को पसंद आता नहीं आता, वो भी तो चीज़ होती है ना। तो मेन चीज़ है, जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, मैंने आज बनाया था लंच में सांभर और रोटी। तो सांभर जो होती है, हम वेजिटेबल्स जो बॉईल करते हैं वो, और दाल। तो मैं अभी इसको ये पिला रही थी और ये बहुत अच्छे से, मैं आपको दिखाती हूँ। लिटरली इसको बहुत अच्छा लगा, इसने आधा कर भी दिया है वो। खुश हो गए। तो इस ये जो हम बॉईल करते हैं वेजिटेबल्स और फिर हम इसको बाद में छोंक देते हैं, तो मैंने वो छोंक में से थोड़ा सा बचा लिया था। मतलब एक कटोरी मैंने थोड़ा बाहर निकाल लिया बिट्टू के लिए। और काफ़ी हेल्दी रहता है, बहुत हेल्दी है। फाइबर वगैरह है, क्योंकि इसमें हम ड्रम स्टिक्स वगैरह डालते हैं, वेजेस हैं, भिंडी वगैरह, लौकी, और आपके पास जो चीज़ें, जो भी वेजिटेबल्स घर में अवेलेबल है, आप बॉईल करके बच्चों को खिला सकते हैं। या तो आप अच्छे से मैश कर दीजिए बॉईल करके, और अगर मैश नहीं कर रहे तो वैसे दाल के साथ भी वैसे भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि अब तो बच्चा खाने लायक हो जाए। अगर छोटा है तो आप मतलब 6 महीने 7 महीने, क्योंकि 6 महीने तक तो हम प्रॉपर दूध पे रखते हैं, मदर फीड कराते हैं। लेकिन मदर फीड के साथ साथ, क्योंकि ये अभी ऊपर का दूध नहीं पीता है, मार्केट वाला या भैंस का, जो भी कह सकते हो आप, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं पीता है। लेकर हम आते हैं, इसके लिए लगाया भी था, गाय का लगाया था पहले, लेकिन इसने नहीं पिया और पीता ही नहीं है। इसको दूध के साथ टोस्ट दे देंगे, बिस्किट दे देंगे, ये खा लेगा। लेकिन ये दूध वैसे बॉटल में आप दोगे, फीडिंग बॉटल में नहीं पिएगा। तो कॉफ़ी पी लेगा, चाय पी लेगा, सब पी लेगा, लेकिन दूध नहीं पिएगा। और आप कह सकते हैं ये आदत मुझसे गई है, मैं इतने बड़े हो गई हूँ, मैंने दूध के प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पसंद है। जैसे खीर हो गई और ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती। सिर्फ मैं जैसे दही खा सकती हूँ, तो मुझे दही अच्छा लगता है, लस्सी अच्छी लगती है, ये चीज़ें मैं पी सकती हूँ, लेकिन दूध नहीं पी सकती। तो बिट्टू गिर जाओगे। अब इसका पेट भर चुका है तो ये भाग रहा है, तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन अभी छोटा है, मैं धीरे धीरे, मैंने डॉक्टर को, मैं पहले इस चीज़ को लेकर बहुत फिक्र करती थी कि दूध क्यों नहीं पीना चालू कर रहा है, कि केवल मदर फीड से इसका नहीं हो पाता होगा। हालांकि ये खाना भी खाता था, लेकिन था कि दूध भी होना चाहिए, सोने से पहले एक बार दूध पी ले। तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि तो अच्छी बात है, अगर केवल ये मदर फीड पे डिपेंडेंट है, मतलब खाना तो खा रहा है ना। तो मैंने बोला हाँ, खाना खाता है। तो बोलते ये तो अच्छी मार्केट के, जितना लेट ये मार्केट में बाहर का दूध चालू करेगा, भैंस का या किसी चीज़ का, वो बच्चे के लिए उतना अच्छा है। तो फिर मेरे को उस चीज़ से लिए मैंने टेंशन करना बंद कर दिया। हालांकि ये चीज़ पे मैं दोबारा आती हूँ टॉपिक पे, तो मैं इसको क्या देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी मैंने दाल और वेजिस बॉईल किए हैं। ऐसे ही आप इसको, मतलब ये फ्रूट्स वगैरह लेता है, तो फ्रूट्स में जैसे हो गया वाटरमेलन हो गया, और खरबूजा हो गया, और मौसमी हो गई। हमारे पास स्पेसिफायर्स आते हैं बड़े वाले ना, निपल्स जिनको कहते हैं। तो जो शहद वाली आती है, शहद वाली भी आती है, दूसरी फ्रूट्स वाली भी आती है, उसमें कट करके फ्रूट डाल दो। बच्चा, उसकी पिक मैं यहाँ लगा दूँगी, मैंने वो ऑर्डर की हुई है। तो ग्रेप्स हो गए, उसमें डाल दो, बच्चा अपने आप सक कर लेता है। तो वो चीज़ कट करके भी दे दो। अब तो इसका दांत आ गया तो ये कर लेता है इसको। और जैसे कि बच्चों को यहाँ पे टीजिंग, वो क्या बोलते हैं, सॉरी टीजिंग बोल रही हूँ, बच्चों को जो टीज चलती है दांतों में, तो उसके लिए भी है ना, क्योंकि दांत आए हुए होते हैं तो इनको कुछ चाहिए होता है कभी कुछ ना कुछ। तो इनको वैसे भी आप, डॉक्टर ने बोला था कि गाजर वगैरह दे दिया करो, कुछ दे दिया करो बच्चे के मसूड़े वगैरह के लिए, उसको भी हेल्पफुल रहेगा और खा भी लेगा। और छोटा पीस करके दो, तो ताकि उसके अटके भी ना। और मैं इसको देती हूँ ओट्स वगैरह। जब इसको मीठा बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ कि
लाइट मीठा कुछ होगा, जैसे हलवा वगैरह जिसमें हम कम मीठा डालते हैं। लेकिन अगर कुछ जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन टाइप मीठी चीज़ें देंगे तो नहीं खाता है। तो मुझे भी है ना मीठे में सिर्फ जैसे स्वीट्स वगैरह में है तो सिर्फ गुलाब जामुन पसंद है और बंगाली रसगुल्ला बंगाली, ठीक है, वाइट वाला नहीं। तो जैसे मुझे वो पसंद है तो इसको सिर्फ गुलाब जामुन पसंद। गुलाब जामुन नहीं खाता है, मतलब कुछ नहीं खाता है। मावे की अगर कोई मिठाई है जिसमें कम मीठी है वो तो वो खा लेगा। सोन पापड़ी वगैरह खा लेगा जिसमें रीजनेबल मीठा होता है, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें नहीं खाता है। तो हलवा वगैरह खा लेगा और कोई भी चीज़ें जो मुंह में जाके पिघल जाए वैसी चीज़ होती है ना तो बहुत अच्छे से। सोन पापड़ी है तो वो तो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है तो वो आराम से खाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप दे सकते हो। हालांकि अभी जब दांत आ रहे हैं तो मीठा कम देना चाहिए बच्चे को। चॉकलेट्स वगैरह हम नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और तो क्या, मतलब ओट्स वगैरह हो गया, ओट्स में मसाला ओट्स हो गया, घर का बनाया हुआ जो ओट्स रहता है उसमें आप मीठा बना के दे सकते हो तो मीठा दो, नहीं तो आप नमकीन बना सकते हो उसको। तो चावल हो गए, दाल हो गई, दाल बॉईल करके, मैं जितनी टाइम बॉईल दाल बनाती हूँ तो इसके लिए अलग निकाल के रखती हूँ। बॉईल दाल खाता है तो वो हो गया। अगर कोई सब्ज़ी है, हाँ छोले बना रहे हो, मतलब ऐसी चीज़ें हो गई जो वेजिटेबल्स हो गई, मतलब घर पे बना रहे हो जिनको बॉईल करके कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा बच्चे के लिए साइड में अलग कर लो। तो जैसे मैं जब भी राजमा बनाती हूँ और फिर बॉईल करते हैं हम, तो राजमा में अलग रख देती हूँ और उसमें नमक डाल के बच्चे इसको खिलाती हूँ। उसको बहुत पसंद है। तो अगर जब ऐसी चीज़ें बनती है ना बहुत अच्छे से खाना खाता है। तो क्योंकि खाना हम लोगों के साथ, अगर हम दिन में 10 बार खाना खाएंगे तो ये हमारे साथ खाएगा। और अगर आप इसको अलग से ऐसी चीज़ें दोगे जैसे राजमा इसको पसंद है, छोले तो बहुत मन से खाता है। हालांकि इसका पेट भी भरा होगा तो भी अच्छे से खाएगा। तो इसलिए बच्चे को थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चे कभी भी एक बार में ठीक से खाना नहीं खाते। अभी इसने खा लिया है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको ओट्स भी खिलाया था और केला भी खिलाया था मैंने इसको थोड़ा सा। तो थोड़ी देर में बच्चे को हम जैसे देंगे तो उसको भूख भी नहीं लगती है और थोड़ा मतलब उसके लिए भी अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। ये भी हेल्दी, सारा आइटम हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं इसको प्रॉब्लम होगी। चावल खाता है, पार्ले जी के बिस्किट्स खाता है, दे सकते हो आप। टोस्ट दे सकते हो दूध और मतलब दूध के साथ में या फिर चाय के साथ में। तो मतलब मैक्सिमम टाइम तो मैं इसको दूध के साथ ही देती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं खुद चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन अगर कोई चाय पी रहा है और जैसे बच्चा देखता है ना कि ये क्या आप क्या पी रहे हो, हम भी पी रहे हैं, तो फिर उस टाइम अगर इस करता है, इसकी तरफ से लगता है कि हाँ ये चाय मांग रहा है, तो फिर मैं उसमें टोस्ट दे देती हूँ उसको, टोस्ट के साथ अच्छे से गला के टोस्ट के साथ। तो ऐसी चीज़ें खा लेता है। और दाग वगैरह जो होते हैं, डेट्स आप बच्चों को खिला सकते हो। डेट्स मतलब खजूर वो नहीं जो मार्केट में मिलते हैं, मतलब नॉर्मल जो क्या बोलते हैं, जो अफ़गानी होते हैं, जो रोज़े के टाइम जैसे रमज़ान वगैरह में रोज़ा रखते हैं मुस्लिम्स लोग, जो मुस्लिम भाई बहन होंगे वो समझ सकते हैं। तो वो लोग खाते हैं, मतलब जब वो अपने इफ्तारी का टाइम आता है उनका, तो वो लोग उससे ही रोज़ा अपना खोलते हैं। तो वो वाले जो डेट्स होते हैं वो खिला सकते हो, क्योंकि वो अच्छे रहते हैं, चुए होते हैं, बच्चा आराम से उसको खा सकता है। तो आप डेट्स खिला सकते हो और मखाने वगैरह खिला सकते हो। बच्चे को खिला दो, उसके मुंह में थोड़ा सा मखाना जो होता है वो मतलब मुंह में फोड़ दो उसके, तो कचर करके मुंह में खाता रहता है और हेल्दी भी रहता है बच्चे के लिए। मैं उसको मखाने भी खिलाती हूँ, डेट्स भी खिलाती हूँ। और राजमा, छोले मैंने बताया आपको, ओट्स बताया। और हाँ, एग, जो एग का येलो पार्ट होता है, एग वाइट भी खिला सकते हो। अभी तो छोटा है बच्चा, लेकिन उसमें काफ़ी मतलब जैसे एग होता है बहुत प्रोटीन रहता है, तो बच्चे के लिए हेल्दी रहता है। तो आप जब बॉईल करके बच्चे को और क्या बोलते हैं थोड़ा सा नमक डाल के उसमें बच्चे को खिला सकते हो। तो मैं उसको वो भी खिला देती हूँ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में डेली तो आता नहीं है। महीने में 1 या 2 बार जब भी एग आता है तो मैं पक्का इसको खिलाती हूँ अलग से। तो आप भी घर पे खिला सकते हैं। मैंने बस यही सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती थी। आप अपने बेबी को खिला सकते हो। बाकी तो जो एप्पल वगैरह की मतलब और तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, और लेकिन मैं अपने बिट्टू को ये खिलाती हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को शेयर करनी थी। वो करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा लोगों के साथ। हाँ, ये कह रहा है मुझे ऊपर लो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा मेरी हालत को, मुझे नहाने जाना है। और बस यही है, मदरहुड है, टाइम नहीं मिलता जल्दी से।
साथ साथ घर के काम भी मैनेज करने, पढ़ाई भी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरी हालत को ना देखते हुए मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा।